नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं निशा वासी और मैं हूं आयशा हमीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। DI खान में भाइयों के दरमियान झगड़े के दौरान फायरिंग से 4 अफराद जहां बहक और 2 जख्मी हो गए। जहां बहक होने वालों में मियां, बीवी, बेटी और एक करीबी रिश्तेदार शामिल है। पुलिस के मुताबिक फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने का अज़्म जिम्मेदारान और सहूलतकारों को किसी रियायत के बगैर ख़त्म किया जाएगा। कोयटा में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन ओमान पर इजलास मुनक्किद हुआ। जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले माफ़ी करार दिया गया। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की। शहबाज शरीफ और सिपह सलार ने CMH कोयटा का दौरा किया और सानिया जाफर एक्सप्रेस के जख्मियों की इयादत की, जबकि मुतासरा खानदानों से भी मुलाकात की। पाकिस्तान को दहशतगर्दों और खवारिज से पाक करना होगा। अगर इस नासूर को जड़ से खत्म ना किया तो मुल्क के वजूद को खतरात लाहक हो सकते हैं। अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। इसके बगैर मुल्क किसी दूसरे बड़े हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती नागजीर है। इन ख्यालात का इजहार अमन व अमान के हवाले से इजलास से खिताब के दौरान किया गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी हाथ मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। तहकीक के मुताबिक हमले का मंसूबा पाकिस्तान से बाहर बनाया गया, जबकि दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से मुसलसल राब्ते में थे। कॉल ट्रेस होने से ये बात सामने आई है कि बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी और मुलविस अनासर से अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ब्रीफिंग के दौरान ये इंकशाफ किया। और जब भी दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं तो हालात खराब होना शुरू हो जाते हैं। गवर्नर्स ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक फौज ने दुश्मन को सख्त जवाब दिया। वजीर आजम और आर्मी चीफ माशियत की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कराची में भी तरक्याती काम मंसूबे तेजी से मुकम्मल हों। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिर इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।